गाइज वेलकम बैक टू जस्ट ईवी। मैं हूं अमित और ये है जस्ट ईवी न्यूज ऑफ द वीक। दोस्तों, पिछले 2 हफ्तों से काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ निकल के आई हैं। हालांकि मैं पिछले 2 हफ्ते पहले कोविड पॉजिटिव हो गया था। नाउ आई एम कम्प्लीटली बैक रिकवर्ड और उसी कारण हम लोगों ने हमारे कोई वीडियोस लाइव भी नहीं किए और यूज़र रिव्यू के जो वीडियो प्लान थे हमारे वो भी डिले हो गए क्योंकि हम किसी से मिलना नहीं चाहते थे और वायरस स्प्रेड नहीं करना चाहते थे। बट देन ट्रस्ट मी, आने वाले कल परसों 2 दिन के अंदर वी हैव गॉट सम वेरी इंटरेस्टिंग कंटेंट टू बी शॉट, जिसके बाद आपको देखने मिलेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग यूज़र रिव्यूज़ आने वाले हफ्तों में। सबसे पहले हम बात करते हैं तो टोक की तरफ से, मतलब टोक क्रेटोस इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च हो रही है एंड दिस इज गोइंग टू बी प्राइस्ड एट 1,02,000 रुपीज़। अब ये जो नया इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है ये आता है फास्ट चार्जर के साथ और काफ़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि 1 घंटे में ये कंप्लीटली चार्ज हो जाता है। क्रेटोस ईवी जो है टोक की तरफ से ये बेस्ड है उनके प्रीवियस T6X इलेक्ट्रिक बाइक के ऊपर और कंपनी ने इसे अनाउंस किया था इसी हफ्ते और इसकी प्राइस रखी है 1,02,000 रुपीज़। अगेन दैट्स इफेक्टिव एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली में एंड दैट्स अगेन इंक्लूडिंग द सब्सिडी। अब यहाँ पर ये जो गाड़ी है ये 2 वर्जन्स में आने वाली है, दैट इज क्रेटोस और क्रेटोस आर। सो बेसिकली 2 मॉडल्स है। अगर आप इस गाड़ी के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो तो जा सकते हो हमारी वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बेसिकली तो ये IP67 रेटेड 4 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी पैक के साथ आता है जिसका सिस्टम वोल्टेज है 48 वोल्ट और यहाँ पर जो ITC रेटिंग है दैट इज अराउंड 180 किलोमीटर का रेंज। हालांकि रियल वर्ल्ड में 120 के आसपास मिलेगा विच इज़ ऑल्सो क्वाइट गुड इनफ और टॉप स्पीड भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है एट 100 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद हम बात करते हैं ओकिनावा ओकी 90 इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में। अब ये ऑन द रोड कहीं पर स्पॉट हुई थी एंड देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है क्योंकि कंपनी की तरफ से एक्सपेक्टेड है कि ये गाड़ी फर्स्ट क्वार्टर मतलब इसी आने वाले 2 महीने के अंदर हम लोग इस गाड़ी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड दिस इज डायरेक्टली इन कॉम्पिटिशन विद द सिंपल वन एंड ऑल्सो द ओला S1। स्पाई इमेजेस के हिसाब से आप क्लियरली देख सकते हो प्रोटोटाइप के ऊपर छुपा की जो डिज़ाइन छुपाई जाती है उसके बाद तो क्लैरिटी नहीं मिलती है। बट देन ओवरऑल अगर हम पेंट के अंदर देखेंगे तो कैमोफ्लेज के अंदर ओवरऑल डिजाइन तो देखने में काफी अच्छी लग रही है। काफी एक्सटेंडेड सीट्स है, लार्ज चंकी एलॉय व्हील्स भी देखने मिल रहे हैं और सिल्वर फिनिश के रेयर ग्रैब रेल है प्लस ड्यूअल स्प्रिंग सस्पेंशन आपको यहां पर देखने मिल रहा है। अब जस्ट आने वाले समय में पता चलेगा कंपनी की तरफ से कौन सी गाड़ी है, एग्जैक्ट मॉडल क्या रहेगा और इंटरनल्स क्या रहेंगे स्कूटर की तरफ से। हालांकि यहां पर ऑलमोस्ट 14 इंचेस के यहां पर व्हील्स भी दिख रहे हैं जो काफी बड़े हैं व्हेन कंपेयर्ड विद द अदर स्कूटर्स इन द मार्केट। तो लेट्स सी हाउ दिस गोज एंड व्हाट ओकिनावा एक्चुअली ब्रिंग्स इन इंडिया। अब दोस्तों हम बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिक की एंड ओला S1 प्रो के बाद यहाँ पर ओला ऑलरेडी हाइप अप कर रहा है उनके इलेक्ट्रिक कार को लेकर। उनके जो CEO है भाविश अग्रवाल, उन्होंने अभी रिसेंटली टीज किया था उनका अपकमिंग ओला इलेक्ट्रिक कार। अब उन्होंने बोला कि भाई कैन यू कीप दिस एज अ सीक्रेट। वेल बेसिकली उनका पॉइंट यही था कि आप इसको जितना बात कर सकते इसके बारे में बात कीजिए और क्लियरली ये कॉन्सेप्ट कार है, मतलब ऐसी कोई गाड़ी आज तक हमें देखने मिली नहीं है और बड़े बड़े महारथी मतलब BMW, मर्सिडीज, ऑडी सब ने भी बड़े बड़े कॉन्सेप्ट गाड़ी निकाली थी। अवतार नाम की गाड़ी भी निकाली थी, एक सिर्फ फोटो नहीं निकाली थी। तो यहाँ पर ओला की तरफ से बेसिकली न्यूज़ में रहने का एक और ये तरीका था और यहाँ पर उन्होंने बोला कि 2023 तक हम लोग कुछ इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर सकते हैं विच इज़ नेक्स्ट ईयर। बट अगेन उन्होंने खुद एक ट्वीट पे रिस्पॉन्ड किया था और एक ओनर थे टाटा नेक्सॉन के ओनर, उनको उन्होंने बोला था कि भाई आपकी इलेक्ट्रिक कार नेक्स्ट जो रहने वाली है दैट शुड बी द ओला इलेक्ट्रिक कार। वेल काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक रहना गलत नहीं है बट देन जो प्रैक्टिकली डिज़ाइन दिख रही है दैट डजंट रियली लुक लाइक एक्चुअल कार। अब जब लॉन्च होगी तब हम लोग प्रैक्टिकली कंपेयर करके देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों निसान की तरफ से न्यूज़ निकल के आ रही है और इन्होंने लॉन्च किया है एक नया इलेक्ट्रिक कॉम्पैक्ट कार जो रिप्लेस करेगा उनका आइकॉनिक माइक्रा को। अब निसान की तरफ से ये जो नया डिज़ाइन है दैट इज़ कम्प्लीटली ए न्यू कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक कार और माइक्रा इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है क्योंकि काफ़ी छोटी सी डिज़ाइन और जो पीछे की तरफ से जो डिज़ाइन है दैट कम्प्लीटली स्टैंड्स आउट, मतलब व्हेन कंपेयर विथ ऑल द अदर स्मॉल कार्स। तो यहाँ पर ये जो नई अपकमिंग इलेक्ट्रिक कार है वो CMF BEV आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है और इनिशियली यूरोपियन मार्केट्स में इंट्रोड्यूस की जाएगी। और अगेन दिस कम्स एज अ पार्ट ऑफ द रेनॉल्ड्स निसान मित्सुबिशी अलायंस। अगेन दैट्स द अलायंस 2030 स्ट्रैटेजी। तो इनका 2030 का स्ट्रैटेजी है, तब तक इनके बड़े बड़े गोल्स है। तो देखते हैं भाई कंपनी क्या लेके आती है। ये जो अपकमिंग निसान कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक कार है ये मैन्युफैक्चर की जाएगी निसान के ही इलेक्ट्रिक सिटी सेंटर में जो है फ्रांस में। और ये जो अपकमिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल रहेगी निसान की तरफ से ये इनका ब्रांड की तरफ से एंट्री लेवल मॉडल रहेगा।
उनके लाइनअप में, विच इज़ ऑब्वियस है। मतलब निसान का जो माइक्रा था वो भी उनका एक काफ़ी बजट सेंट्रिक वेरिएंट था और 2030 के विजन के हिसाब से कंपनी काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लान्स लेके आ रही है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कोमा की रेंजर की, और ये इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक क्रूजर बाइक है जो लॉन्च हुई है 1,68,000 के प्राइस पॉइंट के ऊपर। और जो कोमा की इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये ऑफिशियली लॉन्च हो गई है इंडिया में, और इसके अंदर आपको एक्सेसरीज भी इंक्लूडेड है, और ये जो प्राइसिंग है वो एक्स शोरूम प्राइसिंग है। और इलेक्ट्रिक बाइक जो है कंपनी की तरफ से वो उनके डीलरशिप्स में ऑलरेडी जनवरी 26 से अवेलेबल हो गई है, और ये ऑफर रहेगी 3 अलग कलर वेरिएंट्स में, गार्नेट रेड, डीप ब्लू और जेट ब्लैक। अब कोमाटी रेंजर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी बड़े ग्रॉसियर व्हील्स देखने मिल रहे हैं, क्रोम एक्सटीरियर्स है, और उसी के साथ साथ टिपिकल क्रूजर डिज़ाइन हमें देखने मिल रही है। यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है या फिर ये जो मोटरसाइकिल है उसके अंदर शाइनी क्रोम गार्निश्ड रेट्रो थीम की अराउंड एलईडी हेडलैम्प्स है, जिसके साथ साथ यहाँ पर हमें ड्यूअल क्रोम गार्निश्ड राउंड शेप्ड ऑक्सिलरी लैंप्स भी देखने मिलते हैं। जो हेडलैम्प है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग डिज़ाइन के साथ आते हैं, और ओवरऑल कोमा की तरफ से भी काफ़ी ये इंटरेस्टिंग स्कूटर इलेक्ट्रिक बाइक हमें देखने मिल रही है। इसके बाद दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, और कोलकाता पुलिस जो है वो प्लान कर रही है रेट्रोफिट करने की। उनकी जो पुरानी 200 इलेक्ट्रिक रेगुलर बाइक्स है, जो मोटर बाइक्स है, उन्हें वो कन्वर्ट करने की प्लानिंग कर रही है, एंड दैट इज एक्चुअली वेरी गुड। मतलब पुरानी गाड़ी को बस फेंक देने से अच्छा है कि अगर गाड़ी ओवरऑल कंडीशन अच्छी है बट उनको लगता है कि भाई वी शुड डू समथिंग लेटेस्ट, अडॉप्ट करते हैं इलेक्ट्रिक, तो यहाँ पर कोलकाता पुलिस करंटली एक कंपनी है गोआ वन, उससे वो काम कर रही है। जो उनकी जो सीईओ है श्रीकांत शिंदे, उन्होंने बताया था, यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि भाई कोलकाता पुलिस अभी काम करना चाहती है, रेट्रोफिट करना चाहती है उनके 200 आइस पावर्ड मोटरसाइकिल्स को उनके इलेक्ट्रिक किट्स के साथ, और जिससे वो नए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स खरीदने के बदले में बेसिकली उन्हीं गाड़ियों को वो कन्वर्ट कर देंगे, एंड दैट इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। और अगर दूसरे गवर्नमेंट्स भी इसी तरह के स्टेप्स लेंगे तो आई एम श्योर कि रिन्यूएबल चीज़ों में भी ज़्यादा बेटर फोकस हो जाएगा। और फाइनली दोस्तों आज का लास्ट न्यूज़ ये है कि बैटरी, अगेन BATTRE नाम की एक कंपनी है, वो लॉन्च करने वाली है अपना खुद का इलेक्ट्रिक स्कूटर और मोटरसाइकिल काफ़ी आने वाले समय के अंदर ही। और ये जो अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर रहेगा ये क्लेम किया जा रहा है कंपनी की तरफ से बेसिकली कि ये इक्विप्ड रहेगा सेवरल इंडस्ट्री फर्स्ट फीचर्स के साथ। मतलब इंडस्ट्री में जो हमने अभी तक नहीं देखा है वो सब ये कंपनी यहाँ पर ऑफर करने वाली है। और ये जो ईवी मेकर है ये प्लान कर रही है अपने व्हीकल को पोजीशन करने की तरफ, बेसिकली कंप्लीट फैमिली व्हीकल की तरफ। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के जो दावे हैं या उनकी जो प्लानिंग है, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है, उनके हिसाब से उन्होंने बताया कि जो करंटली वो टेस्टिंग कर रहे हैं उनकी जो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को, वो लॉन्च हो सकती है जून 2022 तक। तो तब तक कोई डिटेल्स नहीं है, बट देन हमें ये पता चल रहा है कि भाई आने वाले दिनों में और भी इंटरेस्टिंग मॉडल्स हमें देखने मिलेंगे इंडिया के अंदर। एंड एज ऑफ नाउ भी काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शंस आ चुके हैं, एंड ऑलरेडी 2022 में हमने शुरुआत में ही देखे हैं कि हर हफ्ते 3-4 नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च हो रहे हैं। तो दैट इज सुपर कूल, एंड लेट्स लुक फॉरवर्ड टू अ वेरी इलेक्ट्रिफाइंग चेंज इन द कंट्री। अगेन ये थे जस्ट टीवी न्यूज़ ऑफ दिस वीक। अगर आप हैदराबाद से तो हमारा जो फॉर्म है उसे भर दीजिए, हम आपसे मिलेंगे, शूट करेंगे यूज़र रिव्यू वीडियो, और उसी के साथ साथ बने रहिए हमारे साथ इसी तरह के इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल रिलेटेड वीडियोस के लिए। दैट्स इट दोस्तों, मैं हूं अमित और मैं आपको मिलता हूं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।